सतनाम आदेश गुरु का, जय शिव गोरखाधीश। तो साधको, आज हम कुछ जो है चक्रों के बारे में आपको बता रहे हैं, ये कि किस चक्रा में कौन कौन सी कलाएं होती हैं, किन किन कलाओं का अनुभव होता है। तो आप लोग ध्यान से सुने। सिर्फ हम चक्रों में क्या क्या कलाएं होती हैं, कौन से चक्र में हमें क्या क्या अनुभव होंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है मूलाधार चक्र। ठीक है। मूलाधार चक्र की जो कलाएं हैं, अगर हम अच्छे से मूलाधार को एक्टिव रखते हैं तो हमारे जीवन में हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ठीक है। हमारा धंधा बिजनेस से लेके, ठीक है, तो ये पहल काम होता है मूलाधार का कि जीवन में जो भी उचित सुविधाएं मतलब जो है प्रदान करना, उचित सुविधाएं प्रदान करना, ये मूलाधार का कार्य होता है, इसकी तरंगों का कार्य होता है। ठीक है। ये अच्छे से एक्टिव है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर चीज़ की आपकी पूर्ति होगी। ठीक है। तो यहाँ पर यही कलाएं हैं कि बच्चे पैदा करना। ठीक है। कि यहाँ पर जो ऊर्जा होती है वो सृजनकारी होती है। तो और सृजन करना, निर्माण करना, सृजन करना। ठीक है। और बच्चे पैदा करना, रोजी रोटी की व्यवस्था करना। ठीक है। और रहने के और अच्छे कपड़े पहनने के साधन ये हमारा मूलाधार ही जुटाता है। अगर ये हमारा अनबैलेंस हो जाए मूलाधार, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी में आ जाती हैं और दिक्कतें और परेशानी शुरू हो जाती हैं। तो साधको, ये हमने बताया आपको मूलाधार चक्र के मतलब के अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं या इस चक्र में हमारे कौन सी कलाएं हैं। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान चक्र पर जो हमारे अनुभव हैं वो कलाएं प्रदान होती हैं। जब स्वाधिष्ठान पर जब हमारी ऊर्जा पहुंचती है तो स्वाधिष्ठान पर हमें अनुभव होते हैं, हमारी जो कलाएं जो ओपन होती हैं कि हम फला काम बना लें। इन्हीं सारे काम बनाने और निर्माण कार्य करने की हमारे अंदर कलाएं जागृत होती हैं कि हम इस चीज़ को बना लें, उस चीज़ को बना लें। इस तरह से हमारा मन जो है या हमारा मस्तिष्क तेज़ी से कार्य करने लगता है। ठीक है। निर्माण कार्य के लिए हमारा मस्तिष्क अच्छे से कार्य करने लगता है। ठीक है। और इसके बाद जब हमारी ऊर्जा मणिपूरक चक्र पर पहुंचती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। ठीक है। कि हम ये व्यापार कर लें, इस व्यापार से इतना कमाएं, वो व्यापार कर लें, बहुत इन्हीं अच्छे से। और जब ये चक्र ओपन होता है तो व्यापार से संबंधित ऐसे लोगों से संपर्क होते हैं जो आप व्यापार में आगे बढ़ते हैं, जब हमारा मणिपूरक चक्र अच्छे से एक्टिव होता है। ठीक है साथियों। और अच्छे ही लोगों से संबंध जोड़ते हैं। तो ये हमारा मूलाधार की यह है कि हम बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में, पैसा कैसे कमाएं, इसके बारे में हमारा मस्तिष्क तेज़ी से कार्य करने लगता है। ठीक है। जब हमारी ऊर्जा हृदय चक्र पर पहुंचती है, अनाहत चक्र पर पहुंचती है, ठीक है, तो वहाँ पर वहाँ की कलाएं हैं कि हमारे अंदर प्रेम अधिक जागृत होता है। ठीक है। और हमारा हृदय कोमल जो है, ये चीज़ें, हर चीज़ को हम अच्छी तरह से देखते हैं और स्वाभाविक तौर से हम उनके लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं। और ये चक्र बहुत खतरनाक चक्र है। जब हमारा इस चक्र के अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ है और ये जब अनबैलेंस होता है तो ये विनाश करता है, प्रलय लाता है। ठीक है। तो ये चक्र अगर बिगड़ता है तो ये चक्र प्रलय लाता है जीवन में। ठीक है साथियों। तो इसको बैलेंस रखना, बैलेंस इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र पर जब हमारी ऊर्जा पहुंचती है, ठीक है, तो हमारे अंदर कलाएं विकसित होती हैं। कौन सी कलाएं विकसित होती हैं कि आप कहें कविताई की आपके अंदर कला विकसित होती है कि हम कविताएं लिखें, गाना लिखें। ठीक है। इस जो है तरफ आपका रुझान होता है और हम संगीत कला की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है कि हम संगीत में महारत हासिल करें। जब हमारा विशुद्धि चक्र
ओपन होता है तो ठीक है। जब हमारा थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर जो हमारी ऊर्जा ग्रो करने लगती है तो वहाँ पर तो बहुत ही मतलब वहाँ पे कलाएँ होती हैं, ठीक है। जब ऊर्जा हमारी आज्ञा चक्र को छूने लगती है तो वहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र ओपन हो जाता है, यानी हमारे ऐसे अनुभव होने लगते हैं कि जो हमारे मन में कोई सवाल उठा ऑटोमेटिक तो हमें तुरंत उसका जवाब यस नो में मिलेगा मेरे सामने, ठीक है। मेरे सामने हाथ मतलब बिल्कुल दिखेगा ही नहीं, आँखों से ये नहीं बंद करने की ज़रूरत है, सब कुछ खुली आँखों से दिखेगा, यस या नो का जवाब मिलेगा ऐसे करके हाथ हिलाते हुए कि ये यस है या नो, ठीक है, हाँ या ना में सवाल के जवाब मिलने लगेंगे, ठीक है। वहाँ पर बहुत कलाएँ हैं, वहाँ से आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, ठीक है, जो है जहाँ पे भी आप ध्यान लगाएंगे वहाँ की चीज़ें देखने के लिए तो आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा आप वहाँ का सारा हाल जान सकते हैं, ठीक है, पहुँच के जान सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है, ठीक है, दूर दराज का सवाल करता है तो आप सेकंडों में वहाँ पहुँचकर सारा हाल बता देंगे एक जगह बैठ के, ठीक है। इस तरह से बहुत सी कलाएं हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र के अंदर होती हैं, बहुत सी कलाएं इसके अंदर होती हैं कि यहीं से एक ये चक्र है कि जहाँ से इसको बोला गया है कि आज्ञा चक्र, कि आपके अंदर से सवाल उठा और वहाँ पे आज्ञा चक्र वहाँ पे ग्रहण किया, ये सचेतन मन बोलते हैं इसको, ग्रहण किया और ये तुरंत जो जिसका आगे कार्य होता है उसको ट्रांसफ़र करता है और वो जो अगला चक्र जो होता है इसका अवचेतन मन, ठीक है, वो तुरंत लक्ष्य पर पहुंचकर जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वहाँ की पूरी जानकारी देता है। तो ये हमारे छठे केंद्र का ये जो है कलाएं हैं और बहुत कलाएं हैं इसमें, कुल सिद्धियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है, छोटा होना और बड़ा होना, ठीक है, ये सारी सिद्धियाँ इसी चक्र के अंतर्गत आती हैं। तो साधकों ये हमने छठे चक्र तक पहुँचो, आगे तो हमारी शून्य साधना शुरू होती है, हमारा इष्ट भी नहीं वहाँ पहुँचता है, इष्ट भी हमारा यहीं आज्ञा चक्र पे ही छूट जाता है, ठीक है। तो आगे की साधना हमारी सहस्रार साधना हमारी समाधि की साधना है, ठीक है, समाधिस्थ हो जाना, सहस्रार की साधना में हमें समाधिस्थ हो जाना, ठीक है। तो यह है साधकों, सारी सिद्धियाँ जितनी भी होती हैं वो हमारे आज्ञा चक्र में होती हैं। तो ये वीडियो हम ज़्यादा लंबा ना करके, ठीक है, हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। साधकों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे हमारी वीडियो मिलती रहे और इस चैनल को शेयर करें तो दूसरे साथियों के पास हमारी वीडियो पहुँचे और साधना का लाभ लें। इसलिए जो गुमराह करने वाले वीडियो YouTube पर बहुत भरमार है, वो कहीं से सीधी साधना कोई बताने वाला हमें YouTube पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आप भटके ना, जो हम साधना बता रहे हैं उस प्रकार से आप साधना करें। तो यही नहीं कि आप साधना अपने चक्रों को एक्टिव करेंगे, उस साधना के साथ साथ अपने घर की निकटवर्ती सारी चीज़ों को दूर करेंगे, ठीक है। जब साधक के पास हमारी कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा की जब कृपा होने लगती है तो सारी हमारी नेगेटिविटी दूर होती है और हमें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है, जो हमें ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक हमको प्राप्त होती है। ऑटोमेटिक कोई उस चीज़ को हमारे पास पहुंचाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सारे अनुभव आपको छठे चक्र पे होंगे, ठीक है। तो किसी बात की जब छठे चक्र पर हमारी ओपन हो जाती है तो हमें किसी की ज़रूरत ये नहीं, मतलब कि हमें किसी चीज़ की हमारे पास अभाव नहीं रहता है, कोई न कोई इस चीज़ को पहुंचाने में सक्षम होता है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर एक छोटा सा आश्रम बना के यहाँ पर साधना करते हैं तो हम यहाँ पर जो हमारी उचित अनुचित मतलब हमारी मांग नहीं होना चाहिए, जो हमें ज़रूरत है उचित हमारी ऑटोमेटिक पूर्ति होती है, ठीक है। किसी से हमें ये नहीं कहना पड़ता है कि अरे हमें ये चीज़ जरूरत, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा तो चल के आता है ऑटोमेटिक। जब आप चक्रा को ओपन करेंगे तो पैसा खिंच के आएगा, कहाँ से आपका पैसा आना है वो अपने आप चल के आएगा, आपको पैसा देगा, ठीक है साथ को। तो पैसा की तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारी कॉस्मिक जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है यूनिवर्स, ठीक है, उसकी कृपा हम पर भरपूर होने लगती है। तो इन चीज़ों को आप पहले से चिंता करते हैं
कि आगे से क्या होगा, कैसे हमारे पास सब कुछ, तो आप उनमें उलझ जाते हैं और यूनिवर्स को आप नेगेटिव संदेश देने लगते हैं, तो ना तो आप साधना कर पाते हैं और ना अच्छा जीवन जी पाते हैं। ठीक है साथ को, तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए इस मार्ग को अपनाएं। ठीक है, और हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, जो सुपर पावर सबका जिसके पूरी सृष्टि चलती है, उससे कनेक्ट हों। ठीक है, और उसकी कृपा प्राप्त करें और स्वयं को जानें। थैंक यू। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का। ठीक है साथ को, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें।